हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं साथियों। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तबीयत पानी बिल्कुल अच्छी तरह होगी। क्योंकि साथियों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल सम, या फिर ये कहा जाए कि संख्या यदि कहा जाए तो योग ही सब है। क्या है? योग। योग पर आधारित पढ़ेंगे। जिसको साथियों योग आता है, जिसको जोड़ आता है, जिसको 9 का डिविजिबल का रूल मालूम है, जिसको 9 का डिविजिबल का रूल मालूम है, वो साथियों ये टोटल पढ़ सकता है। ठीक है ना? तो हम समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। 9 का डिविजिबल का रूल जिसे मालूम होगा वो डिजिटल सम बिल्कुल आसानी से कर सकता है। ठीक है? समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और देखते हैं साथियों डिजिटल सम क्या है। कह रहा है इतने का, यानी कि 2 लाख क्या है साथियों, 2 लाख ही ना, 2,86,819 का डिजिटल सम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब साथियों यदि आपको ये मालूम होगा तो ये टोटल आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं मालूम होगा तो फिर कैसे करना है आपको आइए बताते हैं कैसे करना है। कि योग साथियों ये कह रहा है हमारा कि योग आपको डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है। यदि आपको 9 का डिविजिबल का रूल मालूम है तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। 9 का डिविजिबल का रूल ये हमें कहता है कि सभी संख्याओं का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्य का रूल हमारा ये कहता है कि यदि यहाँ पर हमारी जो संख्याएँ हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 है, 9 है, तो सभी संख्याओं का योग जब करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया 2 6 6 12 12 8 20 1 19 19 9 28, कितना आ गया 28। तो अब ये इसका डिजिटल सम 28 तो आ गया, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब, यानी कि 2 और 8 10 को आपस में ऐड करेंगे तो 1, जब 1 आ गया, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या हुआ, 1 आ गया। लेकिन हमने आपको बता रखा है कि हमें 9 का डिविजिबल का रूल मालूम होगा, तो बिल्कुल हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 1 आ गया। कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब कैसे 1 आ रहा है ये हम देखेंगे। हमें ये देखना है साथियों कि 9 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है। ये 9 से डिवाइड है, ठीक है, ये 8 और 1 9 से डिवाइड है। अब यहाँ पर थोड़ा देख लो, 6 और 4 10 होता है, एक इसमें से हटा दो तो 9 और 1 10, और एक इसमें ऐड कर दो, एक क्या कर दो, एक इसमें ऐड करो, यानी कि 3 आया। अब यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर क्यों आ गया है, मिस्टेक कैसे हो गया, इसको फिर से दोबारा ऐड करते हैं। 2 और 6 6 12 12 8 20, ओ सॉरी 20 और एक हमने छोड़ दिया था, 20 10 30 का डिजिटल सम हमेशा, ये हमारा गलत है, थोड़ा सा हमने फर्स्ट बार मिस्टेक कर दिया था, ये सॉरी इसके लिए। 30 आता है, 30 के डिजिटल सम कितना आ गया, तो ये हमारा 3 आ गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है ना? तो इसी तरह समझना पड़ेगा। ये तीसरा को इसलिए लगा देते, पहला देखो, पहले तो हमारा ये है, दूसरा बता, इसमें क्या करा इसको भी बता देंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सबर करो। ये वाला बताओ, डिजिटल सम, योग बताना है डिजिटल। ठीक है ना? फाइंड द डिजिटल सम ऑफ नंबर से, ये जो भी है उसको बताना है। अब इसका देखो डेसिमल का अर्थ ये हमारा कहता है कि इसमें चाहे डेसिमल आए, चाहे पॉइंट है, चाहे मल्टीप्लाई आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम में। आपको क्या देखना है, 9 का डिविजिबल का रूल देखना है। तो यहाँ पर हम डिविजिबल का रूल 6 और 2 8, एक इससे ले लेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा और ये 6 बचेगा, 4 और 6 10, तो 10 का डिजिटल सम 1 होता है हमेशा। कितना होता है, तो 1 होता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 होता है। लेकिन यदि हम पूरे योग से करें, जैसे 6 2 5 6, 6 2 8 8 5 13 13 6 19 19 हो गया। तो जहाँ भी 9 आ गया
तो 9 का डिविजिबल का रूल यदि हम देखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारा 1 ही तो बचेगा, इसलिए 1 आंसर हो गया हमारा। तो इसका भी डिस्टर्शन क्या आ गया, तो 1 ही आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा भी है डिस्टर्शन योग ही है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यदि आपको क्या करें कि यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या करना है, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, और ये 6 और 3 9 ये भी कट गया। और यहाँ पर देख लेते हैं 3 यहाँ पर और 5 5 3 ये 3 और ये 3 है, और 5 8 और 8 एक इससे ले लेगा, 7 से 1 9, तो यहाँ पर बचेगा 6। तो कैसे इसको दिखाते हैं थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 1 है 2 है 2 है 5 है, तो सॉरी 3 है बीच में, 3 5 6 7 9। तो हमने ये कहा आपसे कि ये 9 कट गया, ठीक है, और हमने 6 से 3 को काट लिया, ये भी ठीक है। हमने ये कहा कि इन दोनों को ऐड करो, तो 1 और 3 1 और 2 3 और 5 8 8 एक इससे ले लिया, 6 से 1 ले लिया, तो ये 9 हो गया, तो 9 से ये भी तो कट जाएगा। लेकिन इसके पास यदि ये इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा 6, डिस्टर्शन का आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ से हम थोड़ा ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले स्लाइड पर लग गया था। तो इसमें क्या है साथियों कि आपको बताना इनका डिस्टर्स सम के हिसाब से क्या होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये बताना आपको आंसर। तो पहले देखो इसका डिस्टर्स सम कैसे हम निकालेंगे। तो डिस्टर्स सम निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये सॉरी ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पर डिस्टर्स सम यहाँ पर ये एक 7 है और ये 2 7 2 9 कट गया, ठीक। अब बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, तो 3 1 इसको दे देगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 1 इसको दे देगा 9, तो वो भी कट गया। लेकिन 3 जब 1 दे दिया तो उसके पास कितना बचा 2 बचा, ठीक। और यहाँ प्लस करो, अब ये 9 कट गया, अब ये 8 है, 8 से ये 2 से 1 ले लेगा, तो यहाँ 1 बचेगा और 4, यानी 3 1 4। अब इनका डिस्टर्स सम हमारा कितना आ गया 6। तब विकल्प में देखेंगे किसका डिस्टर्स सम 6 आता है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 2 9 कैंसिल, इसका 6 आ गया, फर्स्ट का 6 हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं 7 1 8 और 8 1 इसको दे देगा, 6 1 इसको दे देगा, तो 5 यहाँ डिस्टर्स सम। यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि 6 6 2 यहाँ 6 है, अरे ये 6 है और 6 2 8 और 5 से 1 ले लिया, तो ये भी इसका डिस्टर्स सम का आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो ये इसका डिस्टर्स सम ये 10 होगा और इसका डिस्टर्स सम 1 ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये बताइए कौन सा आंसर बनेगा, यानी कि ये हमारा 6 आया है, तो और किसी का 6 आया है तो इसका क्या आया, ये वाला का 6 आया, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए साथियों इसमें यह निश्चित करता है, यह निश्चित करता है, निश्चित करता है कि कौन सा विकल्प गलत है, विकल्प का है गलत है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए, ये गलत का पता लगाता है, सही का पता नहीं लगाता। लेकिन कहीं कहीं पे आंसर क्या होता है बिल्कुल सही, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो कौन होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। इस बात को समझ गए क्या बताता है ये। आते हैं अपने इस टॉपिक पर, यहाँ पर देखते हैं सबसे बेटर तरीका है कि अब बताओ यहाँ पर जो है कि आपको बताना है कि इसका डिस्टर्स सम, यानी कि इसका बताना है कि 113 का होल स्क्वायर, तो 1 और 3 2 5 5 का स्क्वायर अब करोगे तो कितना आएगा, तो 25 आएगा। 25 का डिस्टर्स सम कितना आएगा 7 आएगा, ठीक। अब इनमें से जिसका 7 बन जाएगा वो ही हमारा आंसर होगा, जो नहीं बनेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हमने ये पढ़ रखा है कि ये 9 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, 1 और 8 9, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये 9 हो गया और ये 1 और 8 9 हो गया
8 2 10 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। और इसको देखते हैं 1, ये 9 हो गया, और ये 6 3 9 कट गया, इसका 8 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, ये 9 और 6 और 3 9, क्या बचा 7, इसलिए क्या हो, ये हमारा 7 का हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये समय है साथियों, जैसे कि आपको समय बचाने की प्रक्रिया बताया जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने ये कहा कि रूट में 5 इक्वल टू x है, तो हमें x यदि 5 हटाना है तो हम दोनों पक्ष को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यानी कि जो भी डिजिटल सम आएगा उसका स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है ना, उसका क्या निकालना है, उसका स्क्वायर निकालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो भी यहाँ पर है साथियों, जैसे यहाँ पर निकालेंगे कि 6 और ये 2 1 3 कट गया, 9 कट गया, 5 5 10, डिजिटल सम कितना आता है, तो 1 आता है। यानी कि इसमें से स्क्वायर करने पर हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यह 5 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 64, और 64 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 ही तो होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये 5 3 8 1 9, ये नहीं होगा, 99 81, अरे ये भी तो हो रहा है ना, 9 हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा, 9 हो रहा है। 9 का स्क्वायर कैसे होता है, नो 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 नो, इसका 9 आ रहा है। ठीक है, गलत है, ये भी नहीं होगा। ये 7 का 7 7 49 का 4 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और ये 5 5 10, देखो 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 जरा, 5 5 कितना हुआ, 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो ही आता है। और इसका डिस्टेंस 1 होता है। तो हमें इसका नहीं मिला और इसका भी नहीं मिला, लेकिन इन दोनों का मिला क्या, अरे इन दोनों को तो मिला ही ना, थोड़ा देख लो कैसे। तो अब इसमें क्या करना है साथियों कि आपको ये दोनों तो कन्फर्म हो गया कि विकल्प नहीं होगा, लेकिन ए और बी हमें फंसा दिया। कौन, ए और बी, कौन कौन सा वाला, ए वाला और बी वाला हमें क्या कर दिया, फंसा देगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इससे प्रूफ डेट करना है। जब इसे प्रूफ डेट करोगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमने स्क्वायर का रूट आपको बता रखा है, और उससे जब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 125 का आंसर बनेगा। ठीक है ना, हमने स्क्वायर निकालने के लिए विधि बहुत आसान तरीका से बताया है। कैसे बताया है, थोड़ा सा एक चर्चा कर भी लेते हैं। जैसे हमने ये बताया है कि 100 बेस मानिए आप, 100 बेस मानने के बाद कितना अधिक है, अब बताओ कितना अधिक है, तो 25 अधिक है ना, तो 25 का दुगुना इसमें ऐड कर लो, 25 का दुगुना 50, तो ये 150 हो गया। लास्ट वाला कितना अधिक है, 25, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होता है। जब 625 होता है तो लास्ट का 2 डिजिट जोड़ते हैं और 1 डिजिट इसके नीचे लगते हैं। तो जब इसको ऐड करोगे तो टोटल आएगा 1 5 6 2 5। ठीक है ना, ये तरीका हमने बताया है। अभी मान लीजिए आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं देखें, यहाँ पर जो बच्चा नहीं देखा कैसे समझ पाएगा वो। ठीक है ना, ये कहाँ से, ये खाली स्लाइड कैसे छूट गया बीच में, चलो कोई बात नहीं, 8 नंबर स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे डिजिटल का बिल्कुल वही रूल लगने वाला है, लेकिन कुछ अलग नहीं लगने वाला है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिजिटल सम कैसे लगाना है, थोड़ा सा ये भी देख लो। यहाँ पर तो हम 6, ये 8 है, 8 और ये दोनों भी 8। अब इनको एक एक की आवश्यकता है, तो बीच से 4 से 2 निकल गया तो 2 बच गया। ठीक, बिल्कुल से। ये 9 है, फिर कट गया। अब यहाँ पर 4, ये तो बिल्कुल ना है भाई, ये तो कट गया, बिल्कुल ना है, तो ये 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो यहाँ 2, यानी किसका डिजिटल सम 2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब जिसका डिजिटल सम 2 आ गया वही आंसर बन गया। 9 और ये 8 1 9 1 3, इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये इसका देख लेते हैं, 7 1 8 और 8 1 इसको दे दिया 9, तो ये 4 3 7, ये भी नहीं होगा, 7 हो गया भाई, इसका डिजिटल सम 7 आएगा। और इसका 9 और ये 10 11 और ये बन गया हमारा 2, ये 2 कट गया, 9 तो कट गया, अभी एक बचा है, तो 8 1 9 1 इससे ले लिया 9, ये 2 बने, और ये 9 कट गया, ये 4 आ गया, ये भी नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आगे आप लोग करिए। सपोर्ट डेट इसमें जो भी क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना,
तो आप उसे लगाने का प्रयास करिए साथियों। अब यहाँ पे जो है डिजिटल सम जिसको मालूम रहेगा वो बेहतर तरीके से कर सकता है, नहीं क्या कर पाएगा तो फिर दिक्कत में आ जाएगा। वो कैसे करना है, जैसे यहाँ पर देख लो ये 7 है और 2 है, कट गया। ये 5 और 9 ये भी कट गया। ये 8 में एक इसको दे दिया तो 5, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर 5 और 9 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2, 3 की कमी है, तो यानी कि ये 3 इन दोनों में मिल गया तो ये कट गया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको घटाएंगे तो ये डिजिटल सम 4 आ गया। अब जिसका डिजिटल सम 4 आ गया वही हमारा आंसर होगा। जैसे अब यहाँ पे देख लो ये 9 है कैंसिल, ठीक है। ये 6 है और 3 है, ये भी कैंसिल। अरे ये 3 है ना रे भाई, देखो कट गया। अब यहाँ पे देखो ये 7 इससे 2 ले लिया तो इसके पास बचा 2 और एक 3, ये 3 आ गया तो ये क्या होगा, ये गलत है। 4 आना चाहिए हमको, तो ये गलत है, ठीक है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं। अब इसको देखो ये बीच वाला 9 है, ये 2 9 है और ये 7 है, 7 ये 2 ले लिया तो ये भी 2 आ गया, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि हमें कितना चाहिए, हमें तो 4 चाहिए। अब इसका देख लेते हैं, ये 9 है और ये 3 और 6 9 और यहाँ पर 1 और 9 1 8 9, यहाँ पर ये 4 मिल गया, ठीक। और इसको देख लेते हैं, ये 9 है, ठीक है, 9 मिल गया तो कोई बात नहीं। और ये 7 है, 7 और 2 इसमें से ले लिया, 7 4 9, अरे बन गए 6 2 12, 12 6 18 कट गया, उसी तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो डिजिटल सम है साथियों, आप लोग समझने के प्रयास करिए, इससे लगाओ। इसमें कुछ अलग नहीं है साथियों, बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है। आप अप्रोच किया, हमने बताया कि आपको काटना है, 5 और 9 कट गया और ये 7 है और 7 से इससे 2 ले लिया तो इसके पास बचा 4। अरे 6 से जब 2 7 ले लिया तो कहाँ है इसके पास, चलिए तो बच्चा। अब ये बताओ, यह 6 2 11 और इसको 2 कर लो, 6 5 11 होता है ना 2, ये इसका डिजिटल सम 8 आ गया। तो अब जिसका 8 आ गया वही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। जिसका नहीं आया पहले देखो किसका आ रहा है किसका नहीं। ये 9 हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये 5 है और ये 9 है और ये 5 2 7 आ गया। 7 तो नहीं है, 8 आना चाहिए। अब इसमें देख लो तो 1 5 1 4, ठीक, और बीच में 5 15 2 17 8 आ गया, 8 आ गया इसका। देखो इसका 5 2, ये 5 और 9 कट गया, ये 5 है, ये 4 है, ये भी कट गया, 2 और 3 5 आ गया। इसको देख लेते हैं, 5 4 9 कट गया, 5 4 9 कट गया और 1 और 3 1 2 3 किसका डिजिटल सम मिला, तो ये बी वाला का डिजिटल सम मिला और यही हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर आप लोग करेक्ट करिए, इसको लगाइए, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी ठीक उसी प्रकार से डिजिटल सम जानते हो तो बेटर तरीके से, नहीं जानते हो तो फिर समझने का प्रयास करो मेरे भाई। समझने कैसा है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, ये 9 हो गया कट गया, ये 5 और 9 हो गया कट गया, बीच में 8 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे साथियों 0 और 9 बिल्कुल एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के भाई हैं। 0 आया तो 9 ले सकते हैं, 9 आया तो 0 ले सकते हैं, आप इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये डिजिटल सम का रूल होता है। तो अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये 3 2 5 3 2 5 और 4 9, इसमें 2, यहाँ पर 8 2 9 16 तो डिजिटल सम 7। अब जिसका 7 बन गया वही हमारा आंसर। देखें कैसे बनता है, ये ना काटो, अरे सॉरी भाई ये क्या कर दिया हमने, ये हमने क्या कर, देखो 8 1 9 कट गया और ये 6 और 1 7 कट गया, 5 3 8 और एक उससे दे दिया तो यहाँ 7 और ये कट गया। ये कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कटा, 7 एक उसको दे दिया, इसके यहाँ पर 7, अरे तो फर्स्ट ही मिल गया 7। इसके आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें ये नहीं है, ये कट गया 7 और यहाँ पर कितना है, ये 9 कट गया, ये कट गया, ये 8 कट गया, 5 5 3 8 8 7 15, ऐसे भी कर सकते, 15 को 6 कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। और इसमें करता है 8 और 1 और 8, ठीक, ये भी कट गया। और यहाँ पर हमारा बचा 6 और इधर कितना बचा 10,
10 और 16 17, ये भी आ गया 17। कैसे भाई, देख लो जरा सही से जोड़ो, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ। देखो थोड़ा सही से जोड़ लिया करो। देखो ये 8, 8 1 कट गया 9, ये 6 और 3 ये भी कट गया 9, और ये 9 कट गया, लेकिन ये 7 तो आ गया। ठीक है, 7 इसका भी है। अब इसका देख लेते हैं। ये 8 1 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 8 1 9 कट गया ये भी, और यहाँ 7 और ये 5 12, इसका 3 आ गया। यानी कि अब यहाँ पर ये 7 7 आ गया। अब 7 7 आ गया तो यहाँ पर अब यूनिट डिजिट लेकर चलेंगे। तो 4 दूना 8 तो आएगा यूनिट डिजिट, लेकिन अब दूसरा डिजिट देखना हमें। दूसरा डिजिट यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है, तो इसमें देखना है कौन सा आएगा। तो दूसरा डिजिट के लिए थोड़ा सा एक और मल्टीप्लाई कर, 4 को 16, 16 को 6 रख लेते हैं। ठीक, 16 क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। अब ये दूसरे वाला का कर लो, यहाँ से 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखो इसका 8 आएगा और इसका 0 आ गया। 0 और जिसका है वही हमारा क्या है, आंसर। तो बस आज यहाँ पर इतना ही है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, सी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यूनिट डिजिट कर सकते हैं साथियों, यूनिट डिजिट जो भी ये कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि भाई देखो ये चीज़ सुधार करना है, तो उसे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो हमने आज बिल्कुल डिजिटल सम आपको पढ़ाया है कि आपको ये लगे कि हाँ डिजिटल सम ने हमने पढ़ा और इसमें भी कुछ जानने का प्रयास किया। तो क्या हमने पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा डिजिटल सम। ठीक है ना, डिजिटल सम हमने पढ़ा। तो बस जय हिंद, जय भारत, जय मासूर।